हेलो दोस्तों, एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन में आपका स्वागत है। गुड मॉर्निंग। आज है 28 अगस्त 2024, यानी बुधवार का दिन। इस दिन एज पर प्री मार्केट रिपोर्ट क्या हो सकता है ये जानने की कोशिश करेंगे। सुबह के लगभग 7 बजे है और मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ प्री मार्केट रिपोर्ट, यानी मार्केट शुरू होने के पहले कौन से संकेत इंपॉर्टेंट है, कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट है, स्टॉक्स कौन से अच्छे हो सकते हैं आज के सत्र में, इन सभी के बारे में डिस्कस करेंगे। शुरू करने से पहले चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बिलो द टाइटल डिस्क्लेमर रखा है, इसको कृपया पढ़िए जानिए। एज पर डिस्क्लेमर, ये एजुकेशनल प्रोग्राम है। इसके तहत जो भी मैं बोल रहा हूँ ये मेरी पर्सनल राय है, मेरी खुद की राय है। आपके प्रॉफिट या लॉस, लाभ या हानि के लिए मैं और मेरा चैनल जिम्मेदार नहीं रहेंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेंगे, ये प्लीज़ नोट कर रखिए। मेरा एस्ट्रो स्टॉक प्रेडिक्शन चैनल केवल और केवल सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे ही अवेलेबल है, बाकी कहीं भी नहीं, ये भी नोट करके रखिए। चलिए दोस्तों, शुरू करेंगे। दोस्तों, कल हमारा मार्केट तो टोटली फ्लैट क्लोज हो गया था। आपने देखा निफ्टी लगभग 7.7 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया और वही बैंक निफ्टी 130 पॉइंट यानी 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गया था। रात में अमेरिकन मार्केट का भी यही हाल था। अमेरिकन मार्केट भी टोटली फ्लैट क्लोज हो गए। अमेरिकन मार्केट यानी डाउ जोन्स सिर्फ और सिर्फ 10 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए और वही नैस्डैक भी टोटली फ्लैट क्लोज हो गया। और आज सुबह के संकेत भी टोटली फ्लैटिश आ रहे हैं। डाउ फ्यूचर फिर से 10 पॉइंट यानी सिर्फ 10 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं, यानी 10 पॉइंट प्लस में कल बंद हो गए अमेरिकन मार्केट और आज सुबह डाउ फ्यूचर 10 पॉइंट माइनस में चल रहे हैं। एशियन मार्केट भी टोटली फ्लैटिश है, फ्लैट टू माइनस है, 100 पॉइंट माइनस में है जापान का मार्केट। और बाकी के जो यूरोपियन फ्यूचर्स है वो भी टोटली फ्लैटिश दिखाई दे रहे हैं, यानी संकेत कंफ्यूजिंग है। और आज है बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का इंपॉर्टेंट दिन, और वो भी मंथली एक्सपायरी का दिन। कल मंथली एक्सपायरी निफ्टी की है और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है और मार्केट थोड़े सुस्त ओपन होने के संकेत दे रहा है दोस्तों, क्योंकि अभी सब कुछ फिगर आउट हो गया है। रेट ऑफ इंटरेस्ट घटाएगा फेड सितंबर में, ये भी क्लियर हो चुका है, लेकिन कितना घटाएगा और कितनी बार घटाएगा ये अभी तक मालूम नहीं है। ये एक थोड़ा सा अभी मालूम नहीं है। और बाकी जो युद्ध के मोर्चे पे वही युद्ध चल रहा है, ओके, उसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, कोई बड़ी न्यूज़ नहीं आ रही है, या कोई बंद होने वाली युद्ध ऐसी भी कोई न्यूज़ नहीं आ रही है। सो सभी संकेत टोटली बोरिंग टाइप के हैं। लेकिन मंथली एक्सपायरी है हमारे यहाँ और इसके बावजूद भी फ्लैटिश ओपन हो रहे हैं। इसका मतलब मार्केट किसी एक और तेज़ी से जा सकता है, क्योंकि जब भी फ्लैटिश ओपन होता है तो मार्केट थोड़ा बहुत आधा घंटा आपको पेशेंस टेस्ट कर सकता है, आधा पौन घंटा, और उसके बाद मार्केट में मूवमेंट आता है। ये हमेशा देखा गया है। सो आज थोड़ा सा आधा पौन घंटा, 1 घंटे में आपको ट्रेंड पता चलेगा मार्केट का, उसके बाद आप पोजीशन ले सकते हो, ये ध्यान में रखिए। क्योंकि इंडिया विक्स भी वही संकेत कर रहा है, टोटली फ्लैटिश। कल 1.1% की गिरावट इंडिया विक्स में देखी गई और 13.60 के पास है, यानी इंडिया विक्स भी कोई मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। और वही कल एफआई ने बाइंग की 1500 करोड़ की, 1500 करोड़ रुपए की कैश में बाइंग की एफआई ने। एफआई लगातार बाइंग कर रहा है पिछले 4-5 दिनों से, लेकिन पहली बार बहुत दिनों के बाद, जैसे कि मैं हर दिन बोलता हूं कि डीआई प्रॉफिट बुकिंग क्यों नहीं कर रहा है, और शायद वो बात डीआई ने सुनी, आई डोंट नो, बट कल डीआई ने कैश में सेलिंग की है। बहुत दिनों के बाद कल प्रॉफिट बुक किया है डीआई ने कैश में। कल डीआई ने सिर्फ 600 यानी 600 करोड़ की सेलिंग की है। ठीक है, सेलिंग तो की है, लेकिन 600 करोड़ की, 600 करोड़ के आसपास का माल का सेलिंग किया है डीआई ने, यानी हमारे डोमेस्टिक इन्वेस्टर यानी म्यूचुअल फंड वाले ने। और बहुत दिनों के बाद या महीनों के बाद डीआई की ये सेलिंग देखी गई मार्केट में, और एफआई पिछले 4-5 दिनों से खरीद रहा है। तो इंटरेस्टिंग रहेगा आज का दिन दोस्तों। आज के दिन क्या हो सकता है ये देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग रहेगा, ठीक है। और वही क्रूड ऑयल $80 के आसपास है या $80 के नीचे थोड़ा आ गया है। और पुट कॉल रेशो अगर देखा जाए तो निफ्टी का पुट कॉल रेशो अभी भी ओवरबॉट की सिचुएशन में 1.22, यानी 1.20 के नीचे नहीं आ रहा है, 1.22 यानी 1.40 के आसपास ओवरबॉट होता है
और 1.22 यानी ओवरबॉट के नज़दीक है। वही बैंक निफ्टी का पुट कॉल रेशो 1 के आसपास आ चुका है, लेकिन वो भी ओवरबॉट नहीं है बिल्कुल, क्योंकि बैंक निफ्टी कल 130 पॉइंट सिर्फ प्लस में क्लोज हो गया। लेकिन बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर अभी थोड़ा स्ट्रांग लग रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी अभी 51,000 के ऊपर क्लोज करना चालू किया है। लेकिन बैंक निफ्टी का कुछ बोल नहीं सकते जब तक बैंक निफ्टी 51,500 यानी 51,500 का लेवल तोड़ता नहीं ऊपर के लेवल पे, तब तक ये टाइम पास जो है बहुत बड़े रेंज में, यानी नीचे 50,000 और ऊपर 51,500, ये 1,500 पॉइंट में बैंक निफ्टी घूमेगा। और आज एक्सपायरी मंथली एक्सपायरी का दिन है। हमेशा एक्सपायरी में क्या होता है, पिछले हफ्ते पूरा दिन आपने देखा या पूरा पूरा हफ्ता देखा आपने या पिछले 10 दिनों से देखा कि कॉल राइटर्स और पुट राइटर्स हावी है हमारे मार्केट में, यानी ऑप्शंस के प्रीमियम घटा के वो लोग कमा रहे हैं पैसा, और कॉल और पुट ऑप्शन बायर्स को लॉस हो रहा है। लेकिन मेरा मानना है कि आज बुधवार, कल गुरुवार और परसों शुक्रवार, इन 3 दिनों में बहुत बड़ा मूवमेंट निफ्टी या बैंक निफ्टी में आ सकता है। जी हाँ, ये मेरे एक्सपीरियंस के मैं बोल रहा हूँ, एक्सपीरियंस से, कि बहुत बड़ा मूवमेंट इन तीनों दिनों में आ सकता है, क्योंकि बुध जो वक्री अवस्था में है पिछले 10-15 दिनों से, वो मार्गी होने जा रहा है आने वाले 2 दिनों में दोस्तों। और उसके नज़दीक एक बड़ा मोमेंट हमेशा आता ही है, मेरा अभ्यास है एस्ट्रोलॉजी में। और टेक्निकल में भी मुझे लग रहा है कि मंथली एक्सपायरी अभी जो है आज और कल और परसों, परसों का तो मंथली एक्सपायरी नहीं, नया हफ्ता चालू हो जाएगा, नया मंथ का एक्सपायरी चालू हो जाएगा। ये 3 दिनों में एक बड़ा मोमेंट मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ओके, मार्केट में। सो देखा जाएगा तो इन 3 दिनों में एक बड़ा मोमेंट आ सकता है मार्केट में किसी एक और। सो आपको बहुत अलर्ट रहना है। स्पेशली मैं कॉल राइटर और पुट राइटर को बोल रहा हूँ, जो अभी निरंतर पैसा कमा रहे हैं कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग करके, ठीक है। बाकी कॉल और पुट ऑप्शन बायर को तो लॉस ही हो रहा है, उसमें स्पेशली पुट ऑप्शन बायर को तो हर दिन लॉस हो रहा है, ये तो आप देख सकते हो दोस्तों। चलिए लेवल्स के ऊपर आते हैं। उसके पहले स्टॉक्स, कौन से स्टॉक्स के ऊपर आपको ध्यान रखना है आज के सत्र में दोस्तों आज के सत्र में कोटक महिंद्रा बैंक, इसके ऊपर देखना है, क्योंकि पिछले कई दिनों से लगातार कोटक महिंद्रा बैंक गिर रहा है, ओके। और बैंक निफ्टी का एक्सपायरी का दिन भी है, तो कोटक महिंद्रा बैंक मुझे लग रहा है कि एक बाउंस बैक करने की कोशिश करेगा नीचे की ओर से। तो इस स्टॉक के ऊपर आपको ध्यान रखना है, इसके ऊपर आप पोजीशन बना सकते हैं, लेकिन जो भी करना है आपको प्रॉपर स्टॉप लॉस से कर सकते हैं। दूसरा स्टॉक जो मुझे आज के सत्र में इंटरेस्टिंग लग रहा है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का लग रहा है, SBI, क्योंकि पिछले कई दिनों से SBI एक छोटे रेंज में फंस चुका है, 790 से लेके 820। इस 30 पॉइंट के रेंज में पिछला पूरा 1 महीना लगभग SBI ने, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के स्टॉक ने निकाला है। सो ब्रेकआउट मिल सकता है ऊपर के लेवल पे, अगर 720 के ऊपर जाता है SBI, अभी 715 के आसपास कुछ है। सो SBI के ऊपर भी आपको क्लोजली वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी को बढ़ना है तो SBI को बढ़ना पड़ेगा। तो ये जो स्टॉक मैं आज दे रहा हूँ आप लोगों के लिए दोस्तों, ओके। लेकिन जो भी करना है आपके फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करके कीजिए, ताकि आपको लॉस ना हो। ये मेरा बोलना मेरा परम कर्तव्य है। चले वे लेवल्स के ऊपर आते हैं। सो निफ्टी सिर्फ 7 पॉइंट और बैंक निफ्टी सिर्फ 130 पॉइंट प्लस में क्लोज हो गए थे शुक्रवार के कल के सत्र में, कल मंगलवार के सत्र में। सो निफ्टी क्लोज हो गया था 25,017 के पास, 25,070 के पास। तो निफ्टी के लेवल्स पहले देखते हैं। अभी तो टोटली फ्लैटिश ओपन हो रहा है। गिफ्ट निफ्टी सिर्फ 1 पॉइंट माइनस में ओपन होने जा रहा है। कितना? 1 पॉइंट। और आप देख सकते हो गिफ्ट निफ्टी फ्लैटिश ओपन हो रहा है, इसका मतलब गिफ्ट निफ्टी कहीं भी ओपन हो सकता है, ओके। जो दिखता है वो कभी होता नहीं है, वो आप देख सकते हो, इसमें कोई दोहराई नहीं, आप हमेशा देखते ही हो। सो गिफ्ट निफ्टी 1 पॉइंट माइनस में, यानी कुछ भी नहीं है, ओके। सो अभी 25,080 ये लेवल पहला आपको वॉच करना है निफ्टी में, 25,080 ऊपर का लेवल, उसके बाद 25,120, 25,080 के आसपास ही निफ्टी का ऑल टाइम हाई है, 25,080 से लेके 25,100 के बीच में। तो 25,880 और 25,120 ये लेवल वॉच करना है। 25,120 यानी 25,120 के ऊपर अगर टिकना चालू करेगा निफ्टी 15-20 मिनट, तो फिर बहुत बड़ी रैली निफ्टी में आ सकती है, ये ध्यान में रखना है आपको। फिर ऊपर का लेवल 25,200, 250, 25,200, 250, ओके। और नीचे निफ्टी में हल्का सा सपोर्ट है 24,900 के पास, 24,900, 920 के पास, ओके। उसको आपको वॉच करना है। उसके नीचे अगर जाता है तो 24,800, 850 एक रॉक बॉटम सपोर्ट है, जहाँ पुट राइटिंग अच्छी है, 24,000
800 से 850, 24,800 से 850, उसके नीचे नहीं जाना चाहिए। उसके नीचे गया तो फिर गिरावट ज़बरदस्त चालू हो सकती है और 25,000 और 24,800 850 के आसपास के जो पुट राइटर है वो भाग सकते हैं और बड़ी गिरावट में मार्केट जा सकता है 24,800 के नीचे। फिर 24,800 के नीचे कुछ कहा नहीं जा सकता है, बड़ी गिरावट जो 24,600 650 तक के भी लेके जा सकती है, ये ध्यान में रखना है आपको। ओके, वही बैंक निफ्टी जो 51,300 के नीचे यानी 51,000 लगभग 280 के पास 51,280 के पास क्लोज हो गया था कल के सत्र में, 130 पॉइंट लगभग प्लस में। ओके, सो आज आपको एक ही लेवल दे रहा हूँ मैं, 51,500 550, 51,500 550, उसके ऊपर नहीं जाना चाहिए। उसके ऊपर अगर गया तो ज़बरदस्त तेज़ी शॉर्ट कवरिंग रैली की बैंक निफ्टी बन सकती है, जो 52,000 तक के भी लेवल दिख सकते हैं आज के सत्र में। 51,550 यानी 51,550 के ऊपर टिक गया तो 15-20 मिनट आधा घंटा नीचे 51,000 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट है बैंक निफ्टी में, वो भी आपको वॉच आउट करना है, जहाँ अच्छी पुट राइटिंग है। अगर 51,000 के नीचे जाता है तो फिर 50,800 और 50,500 ये दो इम्पोर्टेंट सपोर्ट बैंक निफ्टी में आते हैं, 50,500 या 50,800। ओके, ये लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस मैंने क्लियर कट आपको दे दिया है दोस्तों। सो बैंक निफ्टी का एक्सपायरी दिन है, सो हो सकता है बैंक निफ्टी में वोलेटिलिटी दोपहर के बाद दिखाई दे। वैसे 10 से 11 बजे के बीच में एक मार्केट में एक डिसाइडिव मोमेंट आ सकता है मार्केट में, वो आपको वॉच करना है आज के सत्र में। तो धन्यवाद दोस्तों, आज का विशेषण अच्छा लगा तो लाइक दबाइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट लिखिए और जो नए दर्शक पहली बार चैनल देख रहे हैं वो सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको आने वाले सभी वीडियोस सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब के ऊपर इसी चैनल में देखने मिलेंगे। धन्यवाद, फिर मिलेंगे शाम ज्योतिष शास्त्रीय प्रेडिक्शन कार्यक्रम में। थैंक यू वेरी मच।